सर, अदालत के अहकामात के बावजूद आज ज़िमनी इंतखाबात इस्लामाबाद में नहीं कराए जा सके फेडरल में, और खान साहब ने भी इस पर शदीद तनकीद की और कहा गया कि अदालत जाया जाएगा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए जी, सबसे पहले तो एक साल गुजरा, सर, एक और साल, और नए साल की मुबारकबाद हो सबको। जो अपनी हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगियों को सालों के खानों में बांट लेते हैं, जो कि शायद मेरे नज़दीक बहुत कोई अच्छा आइडिया नहीं होता। और अगर हम इस तरह से करें कि मतलब अक्सर ऐसा, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम साल के बाद सोचते हैं कि इस साल में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, अगले साल क्या हो सकता है। ये जो एक माइलस्टोन सा है ना, एक लकीर सी है, एक संग मेल है। हम कह देते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को खानों में बांट लेते हैं, इतने साल इतने साल। ये काम शायद हम इसलिए कि हम ज़रा निकम्मे होते हैं ज़िंदगी में, हम इसको, ये काम जो हमें साल के बाद करना चाहिए, ये हमें हर रोज़ करना चाहिए गालिबन। जी। कि हम ये सोचें रात के वक्त या सुबह के वक्त के हमने इस साल इस रोज़ को हमने कैसे गुजारा है, इस दिन को कैसे गुजारा है, और कल का दिन हम कैसे गुजारने जा रहे हैं। तो लेकिन साल के बाद हम सोचते हैं कि ये साल कैसे गुजरा, इस साल में हमने क्या खोया, कितने लोग चले गए क्या। और लेकिन फिर ये भी ठीक है एक तरह से कि साल के बाद कम से कम लोग सोचते तो हैं कि क्या खोया क्या पाया। सोचना रोज़ चाहिए। और वक्त जो है इसका देखें, अपने अपने लोगों के, हर शख्स का एक अपना तसव्वुर है। मैं तो यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ जो मेरे ज़हन में बात आती है। मैं तो इस तरह से कहता हूँ कि मतलब आप मतलब हर शख्स जो है वो अपने आप को बहुत अहम समझता है। जैसे मैं बहुत अहम हूँ। और वो बर्नार्ड रसल ने कहा था कि जब आप ये समझने लग जाएं ज़िंदगी में कि आप बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आप छुट्टी पे चले जाएं। क्योंकि मेरे बग़ैर भी दुनिया उसी तरह चलेगी या शायद उससे बेहतर चलेगी। मेरे आसपास जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो मुझे भूल जाएंगे अल्टीमेटली। चाहे वो 2 दिन के बाद भूलें, या चाहे वो 2 घंटे के बाद भूलें, या चाहे 2 महीने के बाद भूलें, मुझे भूल जाएंगे सब। दुनिया मुझसे मेरे बगैर भी चलेगी, ये काम भी होते रहेंगे, सब कुछ ऐसे होता रहेगा। और मुझे अपने आप को बहुत अहमियत नहीं देनी। इंसान अपने आप को बहुत अहमियत देता है कि मेरे बगैर शायद ऐसा ना हो, मेरे बगैर ये नहीं हो सकता। उससे बेहतर होती है दुनिया, उससे बदतर भी होती है। ये काम चलता रहता है। रिश्तेदार, बच्चे, बीवी, शौहर, सब कारोबार, तो दुनिया का सिस्टम चलता रहता है। सवाल ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि फलाना आदमी, मैं अपने ऊपर रख के बात कर रहा हूँ, कि फलाना आदमी, फलाना शख्स जो है उसके अंदर उसकी सबसे अच्छी बात कौन सी है, तो मैं उसकी अच्छी बातों के ऊपर 5 मिनट बोल सकता हूँ। अगर आपको मुझसे पूछे कि उसकी बुरी आदतें क्या हैं, तो मैं उसके ऊपर 5 से 10 मिनट शायद ज़्यादा बोल लूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे मेरे बारे में, आप अपने बारे में बात करें कि आपकी सबसे अच्छी आदत क्या है या सबसे बुरी आदत क्या है, तो मैं सोचने लग जाऊंगा 1 मिनट। मेरी अच्छी आदत जो है जी ऐसे है, और जी मेरी बुरी आदत मेरा ख्याल है, मतलब हमें दूसरों की ज़िंदगियों का ज़्यादा इल्म है और हम दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं दूसरों में। अपने बिल्कुल में अपने आप को हम अपने बारे में नहीं सोचते, और सारी ज़िंदगी हम ऐसे गुजार देते हैं कि फ़लाना शख्स ऐसा है, फ़लाना यूँ ऐसे वैसे। लेकिन आपको असल बात यह है कि आप इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने, वो कहते हैं ना, आप अपने आप को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो सारी ज़िंदगियाँ, ये सारे माह साल इसी तरह गुजर जाते हैं। और मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ, और मैं अक्सर सोचता हूँ, गौर करता है इंसान, 10,000 साल भी आपकी ज़िंदगी हो ना इंसान की,
इन खानों में अगर बांटा जाए तो इंसान ज़िंदगी को नहीं समझ सकता शायद। तो ये 20 साल या 30 साल या 50 साल या 80 साल या 100 साल में क्या समझेगा। और एक दिन में वही बात है, वो तो पुरानी बात है कि एक दिन में जो लोग 8 घंटे सोते हैं, तो अगर उनकी ज़िंदगी जो है वो 90 साल है, तो इसका मतलब 30 साल वो सोते रहे, जो अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से गुजारते हैं कि 8 घंटे हमने रोज़ सोना है जी। और उसमें 10 साल बचपन के और कोई 12 साल 15 साल जो भी हैं और 8-10 साल जो हैं वो सफ़र में गुजर गए और ये हो गया और वो हो गया। तो बहरहाल मुख्तसर सा वक्त होता है और इस वक्त पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, मतलब इस ज़िंदगी को आप कैसे देख रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी और आपका वक्त ये है कि आपने काम कितना किया है या आपके दोस्त अहबाब क्या हैं, मतलब आपका पैरामीटर क्या है, आप क्यों आए हैं दुनिया में। अगर आप इसलिए आए हैं कि आप दोस्त बनाएंगे बहुत सारे, आपकी शादी हो जाएगी, आपका कोई कारोबार बन जाएगा, आपका रुपया पैसा इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा, आप सैर कर लेंगे, घूम लेंगे, अगर तो ये मकसद है ज़िंदगी में आने का, तो फिर तो अल्लाह खैर चला। ये तो वो है जो कि आप इस ज़िंदगी को गुजारने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। ज़ाहिर रहना है इंसान ने, तो इंसान काम भी करता है, मिलता भी है सबसे और अलग सलग भी रखता है, ख़ानदानों में भी सफ़र भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन क्या ये मकसद है? ये मकसद तो नहीं है ना कि मैं कहूँगी जी 2022 में मैंने क्या किया, तो मुझे जवाब पता चलेगी जी 2022 में मैंने इतनी जगह सैर की और मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए और मैंने इतना सारा पैसा कमा लिया। ये सारा डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं। मतलब आपका अगर तो आप समझ गए ना कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, मतलब मकसद क्या है ज़िंदगी से, बड़ी बड़ी लंबी इसमें फ़लसफ़ा बयान हो सकता है, इससे बहस हो सकती है, इस पर किताबें लिखी हैं लोगों ने, इसको इंसान जब से दुनिया में आया इसको डिस्कस करता जा रहा है कि जी मकसद क्या है। लेकिन ये बात तय हो जाती है कि मकसद आपका, आप अपनी कामयाबी को किस तरह से क्या कैसे समझते हैं कि क्या कामयाबी है, आप उसका पैरामीटर क्या है और आपका मकसद क्या है। मतलब इस साल का जो इख्तिताम हो रहा है, तो एक अपने सामने साल उसी तरह से रखना चाहिए जैसे हम अपनी कोई पुरानी बचपन की तस्वीर सामने रख लेते हैं और देखते हैं कि मैं ऐसा था उस वक्त, तो क्या मैं उस तरह हंस सकता हूँ, क्या मैं उस तरह से मुस्कुरा सकता हूँ, क्या मैं उस तरह खुश हो सकता हूँ, क्या मैं उसी तरह से लोगों से बात कर सकता हूँ। और बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े मंसूबों से हट के मैं कुछ छोटे छोटे काम भी तो ऐसे कर सकता हूँ जो मुझे इत्मीनान दे। एक जो कहा जाता है कि बसरा में या किसी जगह पे एक बड़े कोई आलिम थे, तो उनके पास कोई जाते थे लोग, तो कहते थे हमें कुछ बताएं, तो वो बताते नहीं थे। उन्होंने कहा हमें कुछ सिखाएं, वो सिखाते नहीं थे। तो एक दिन एक शख्स बड़ा, वो स्कॉलर था मोहल्ले का, इलाके का, वो पहुंच गया। उसने कहा जी आप सिखाते कुछ नहीं है, बताते कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी ऐसा करें, ऐसा करो, मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं जो बात करूंगा वो तुम उससे सीख नहीं पाओगे कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताएं तो सही ना। उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा तुम नहीं सीखोगे। उन्होंने कहा सिखाएं आप, मैं तो करूंगा वही जो आप सिखाएंगे मुझे। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसा करो कि ये जो पुराने कपड़े हैं ना, अपने कपड़े जरा उतारो, ये जो पोशाक बड़ी कीमती सी पहनी हुई है इसको उतारो, ये पुराने कपड़े निकाल के उन्होंने दिए। उन्होंने कहा ये पहन लो और अपने गले में ये पुराना सा एक टोकरा डाल लो और उस टोकरे में मिठाइयाँ हैं और ज़रा बाजार में निकलो, तो लोग बच्चे तुम्हें देख के पत्थर मारेंगे, तो जो तुम्हें पत्थर मारे उसको एक मिठाई दे दो। अच्छा। और देखो सुकून कैसे मिलता है। तो बात सारी ये होती है कि सवाल ये है कि हमने सीखा, मतलब हमने क्या सीखा, मतलब क्या 2023 का हमारा क्या प्लान है, मतलब हमने कैसे गुजारा। ये असल में वो प्लान है जो हमें हर रोज़ सीखना चाहिए। हर रोज़ हमें अपना कैथारसिस खुद करना चाहिए, कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और वो जो वक्त निकालना चाहिए, और ऐसे लोग जो हैं ख़ास तौर पे देखें, आज बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मैं बेजार हो गया हूँ, मेरा वक्त नहीं गुजरता, मेरी कितनी मुश्किलें हैं, कितनी दर्द भरी ज़िंदगी है मेरी। और वो ये बात भूल जाते हैं, ये बात फरामोश कर देते हैं कि उनसे ज़्यादा बीमार, तकलीफ़ में, दर्द में, परेशान हाल, मकरूज़, गुर्बत में, कहीं ज़्यादा मुसीबतों में लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, और वो रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं अच्छे खासे लोग। और फिर दूसरी बात जो होती है वो गुनाह बिल इज़्ज़त। कोई एक छोटी सी बात, ये नहीं कि जी इस साल हमने जो है ये फलानी डिग्री, वो तो एक रूटीन है ना, डिग्री भी ले लेंगे, कोई जॉब भी कर लेंगे, कारोबार भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बेहतरी आएगी, प्लानिंग कर लेंगे, लिख लें अपनी चीज़ों को जो आपने करना है।
लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें इंसान अपना कैथारसिस करे ना। हम मुस्कुरा के भी देख सकते हैं किसी को, हम किसी की गलती को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। हम ये भी हो सकता है कि हम ये कहें कि अब यार मैंने अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ ऐसा अदा नहीं करना जिससे जो किसी को बुरा लगे, कोई दिल आज़ारी हो, कोई छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। और हम ये बात सोच लें कि ये हमारे बगैर भी चलता रहेगा। मतलब 2023 हम होंगे नहीं होंगे, 2023 गुजरेगा, 2024 गुजरेगा, तो हम अपने आप को बड़ी इंपॉर्टेंस ना दें अपनी ज़िंदगियों में कि जैसे हम ही हैं, हम हैं और हमारे बगैर जो है वो दुनिया चल ही नहीं सकती।